गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 42 लेके आया हूँ। इसके पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले जाके हमारी आज वाली वीडियो देख ले और इसके बाद वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट से 1 से लेकर 41 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हर एक एकदम एक मैथ और रीजनिंग का पूरा सवाल को एक्सप्लेन करके बताया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा समय भी आपसे नहीं लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एकदम बारीकी से क्वेश्चन को बताते हैं कि ताकि आपको एक्सप्लेन करने के बावजूद भी अगर आप उस तरीके से भी बनाना चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में समय बचा सकते हैं। और यही सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप समय को कैसे मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप लोग से एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए इससे 42 नंबर सेट नंबर 42 का जो 31 नंबर सवाल है वो सबसे पहला सवाल है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितने दूर जाएगी। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि वो आपको यूनिट में दिया है पहले 108 किलोमीटर पर घंटा में और आपसे वो पूछना चाह रहा है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 108 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 से अगर काटते हैं तो 9 से 2 फिर 2 से इसको काटेंगे तो 9, तो ये कितना हो गया 45 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि 15 सेकंड में कितना जाएगा। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि वह 1 सेकंड में 45 मीटर जाता है, यानी कि 1 सेकंड में वह कितना मीटर जा रहा है 45 मीटर। ठीक है, तो वह आपसे पूछ रहा है कि 15 सेकंड में वह कितना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 सेकंड में यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो 5 6 के 30। ठीक है, आपका 30 हो जाएगा। ठीक, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 गुने 30 मीटर कर देंगे तो 15 3 45 मीटर, यानी कि वह 15 सेकंड में वो 450 मीटर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 32 नंबर सवाल 32। ठीक है, 32 में कह रहा है कि किन धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धन राशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब कि इसमें वर्ष और ईयर्स दिया है, क्या मानना है नहीं मानना ये नहीं दिया है। तो सीधे सीधे देखिए, एक तरह का ऑप्शन आपका दिया है डाटा अपर्याप्त। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो क्या होता है अपर्याप्त आंकड़ा हो जाएगा। आंकड़ा क्या हो जाएगा अपर्याप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एक वृत्त त्रिज्या को 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए, ये तो सबसे पहले सवाल क्या है कि जैसे जितना बोले उतना ही उसकी परिधि में वृद्धि हो जाती है, उतना ही %। ठीक है, लेकिन हम आपको बना के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखिए मान लीजिए कितना नंबर सवाल 33। ठीक है, कि जो त्रिज्या है, जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है r मान लिए, तो नया त्रिज्या जो होगा, नया त्रिज्या वो कितना हो जाएगा r' हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यही नया त्रिज्या यानी कि r' बराबर आपको कितना दिया है 75% की वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 प्लस कर देते हैं, तो 1/100 कितना वही पुरानी त्रिज्या का। ठीक है, तो अगर काटते हैं 25 7 175 25 चौके, यानी कि 7r बटा आपका 4 हो गया। ठीक है, 7r बटा 4 हो गया। तो इसी तरीके से देखिए, तो परिधि बराबर हम लोग जानते हैं 2πr होता है। ठीक है,
तो नया अगर परिधि निकालते हैं, अगर नए परिधि के अनुसार नया परिधि अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर डैश। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 पाई आर डैश की जगह क्या है 7r/4। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 7/4 2 पाई आर कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि परिधि परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7/4 2 पाई आर माइनस पुराना वाला क्या है 2 पाई आर और बटा में 2 पाई आर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो 7/4 माइनस 1 बटा में 2 पाई आर, इससे ये कैंसिल हो गया, गुने में क्या हो गया 100। तो हमारा यहाँ क्या बच गया 7/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 100, ये आपका 25 या 75, यानी कि 75% का क्या हुआ वृद्धि हो गया। ठीक है, 75% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि यदि 34 नंबर की साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा बटा में दिया है तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सीधे सीधे देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका या तो साइन बाई कॉस दिया तो उसको टाइम में बदल लें। ठीक है, 34 नंबर सवाल कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 45, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि एक गोलार्ध के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहने का होता है, ये तो आपको फॉर्मूला ही दे दिया है। ठीक है, तो ये आप सीधे सीधे याद करके रखें। ठीक है, गोलार्ध के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपसे क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बोलिए 36। ठीक है, 36 में बोल रहा है कि 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान तथा 9 और 25 के माध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बी स्क्वायर और बटा में ए। ठीक है, और आपसे अनुपात में पूछ रहा है कि माध्य अनुपात ज्ञात करें, तो माध्य अनुपात के लिए हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो हम लोग बी का इसमें वैल्यू पुट क्या करेंगे 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो इतना, और ये आपका कितना हो गया 12 अनुपात रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई 25। अगर इसको हम काटते हैं तो 4, 3 से काटे तो 10, 3 से काटे तो 4। ठीक है, फिर 2 से काटे 5, 2 से काटे 2, 2 से काटे 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई 5 रेशियो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से 5 कैंसिल, तो अनुपात हमारा कितना गया 5:1। ठीक है, कितना गया 5:1। बोल रहा है कि यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसको कितने दिनों में करेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि m1 गुने d1 बटा m2 गुने d2 होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर में होता है, तो हम लोग वही फार्मूला लगा लेंगे। या इस बहुत तरीका इसका बनाने के लिए है कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना होगा, तो इसका हम लोग m1 d1 बटा m2 d2। तो पहले में आदमी कितना है 36 और इसका घंटा कितना है 25, इसमें कितना 15 और ये आपका घंटा x निकालना है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 36 मल्टीप्लाई 25/15, 5 से काटेंगे 5, 3, 12, 12 × 5 = 60, यानी कि उसको कितना 15 आदमी को कितना लगेगा 60 घंटा लगेगा। चलिए 38 में आपसे बोल रहा है
कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसतन ज्ञात करें। ठीक है, औसतन बोल रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्गों अथी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n+1 2n+1 और बटा में क्या होता है 6 होता है। ठीक है, लेकिन आपसे योगों का औसत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, औसत। तो औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधे चलिए, यहाँ अगर औसत नहीं भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसको इतना निकाल ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे आपका दे रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट ऑन डॉट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है, 7 है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 7 7+1 2 × 7 + 1 और बटा में आपको 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, 7 × 8 × 15/6, 2 से काट दीजिए 4 3 और ये आपका 5, तो कितना हो गया 7 × 4 × 5। लेकिन आपको औसत बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, औसत बोल रहा है निकालने के लिए, तो 7 × 4 × 5, तो टोटल प्राकृतिक संख्या आपका कितना है, टोटल प्राकृतिक संख्या आपका 7 है। तो टोटल आपका प्राकृतिक संख्या कितना है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिविजिबल कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 20, यानी औसतन कितना निकल गया 20। ठीक है, यहाँ भी आप कर सकते थे औसत योग करके, यहाँ उसके इतना से वैल्यू, तो आप फार्मूला यहाँ याद किए हुए हैं तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पंखा अपने तरफ घुमाने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 39 नंबर, देखिए ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, क्यू पर आपका फार्मूला दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये चीज़ दिया हुआ है 39 कि 343 मल्टीप्लाई 343 माइनस 113 × 113 और बटा में आपको दिया है 343 मल्टीप्लाई 343 प्लस 343 मल्टीप्लाई 113 प्लस 113 मल्टीप्लाई 113। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला दिया है, 1 2 3, यानी कि ए का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ए क्यू हो गया, और यहाँ माइनस बी क्यू। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 343 माइनस 113 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 343 का होल स्क्वायर प्लस 343 मल्टीप्लाई 113 प्लस 113 का होल स्क्वायर, और बटा में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 343 का होल स्क्वायर प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, 343 माइनस 113, तो 0, 4 में से गया 3, इनमें से गया 2, 230 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, ये सब इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि नीचे वाले फॉर्म में कटने का उसका दिया हुआ है, तो सीधे सीधे काटिए और माइनस कर लीजिए। ठीक है, अंक से माइनस कर लीजिए। ये मौखिक ये सब सवाल बनाने वाला है। वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो इतना को जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। देखिए एक तो या तो इसको बनाने का 2 तरीका है, या आप समय बचाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को जोड़ लें, कि हाँ कौन सी संख्या जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 6 एक क्या होता है, यूनिट प्लेस पर जोड़िए 6 और 1 दिया था 7, 7 किसी का स्क्वायर होता है नहीं। ठीक है, इस तरीके से कर करके देख लेंगे, लेकिन हम आपको बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि कैसे वर्ग देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से एक लाइन को
पार लेंगे और इसको लिख लेंगे 680621 और इसको 2 का पेयर में लगा देंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले ये किसके स्क्वायर के नज़दीक आएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ये किसके नज़दीक आ रहा है, तो 8 के स्क्वायर के। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 8 लिख कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। इसको यहाँ घटाएंगे और इसको यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसको घटाते हैं तो 4 और फिर ये डबल संख्या उतरेगा, ठीक है, डबल संख्या यहाँ उतरेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 16 हो गया जोड़ने से। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12 और 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। तो 6 2 और ये 8, ठीक है, तो इतना हो गया और ये आपका 21 हो गया। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ रहे हैं तो 4 6 1। अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से 5 कर दे, 16 5 80, अगर 5 करते हैं तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 20 2 22 32 3 8 5 इतना। तो कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम क्या जोड़े ताकि ये संख्या आ जाए, मेरा पूर्ण वर्ग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है 8225 और यहाँ 8221 है, यानी कि अगर इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा ये संख्या आ जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8225 माइनस 8221 को अगर घटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलिए, बोल रहा है कि 41 नंबर सवाल, ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है, ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 है, ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कहने का मतलब सीधे सीधे इसको मान लीजिए, देखिए कौन सा सर 40 नंबर, ठीक है, और 41 नंबर आपसे बोल रहा है कि ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया। अगर बी एक्स है तो ये आपका x + 11 हो गया, ठीक है। अब आगे वाले स्टेटमेंट में बोल रखा है कि इसको जोड़ने से ये क्या हो गया 15 हो गया। तो ये 2x = 15 - 11, तो x = 4/2 काट के आपको कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका b कहीं पूछ रहा है कि b का वर्तमान वायु क्या होगा, तो b हमने क्या माना है x, तो x की वैल्यू हमारा क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़िए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको दिया हुआ है इस तरीके के सवाल को हम लोग आराम से देखिए कैसे बनाते हैं, आराम से सीख लीजिए, ठीक है। देखिए 42 आपसे दिया है कि √2 फिर 3 और ये आपका 4। तो हम लोग करते कुछ नहीं है, इसमें आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है, 3 के पावर 1/3 लिख देंगे और 4 के पावर हम लोग क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे वाला टर्म है इसका एलसीएम लेते हैं 2 3 4। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो गया 12 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अब इसी 12 में हम लोग क्या करते हैं 12 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको कर दिए तो ये 6 हो गया, यानी कि 2 के पावर 6, 3 के पावर 4 और 3 और 4 के पावर 3। अब इसको तोड़ लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 16, 16 के 32, 32 के 64। इसका वैल्यू क्या है 64 और इसका 3 के 9, 9 के 27, 27 दिया का 81 और ये 4 के 16, 16 चौके 64। अब बताइए कि इन तीनों में आपका सबसे बड़ा वैल्यू किसका है 81, ठीक है, किसका है तो √3 का होल क्यूब, ठीक है। आ गया समझ में कि किसका होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया ये। अगर सबसे छोटा पूछता है तो 64 64 तो 2 बराबर आ रहा है, उस समय ऐसा वैल्यू नहीं होता, ठीक है। अब चलिए बोल रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए आराम से इसको समझ लीजिए, इसको एक फिगर के द्वारा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है।
43 नंबर सवाल। ठीक है, इस तरीके से गोला निकाल लीजिए। ठीक है, आपका बोल रहा है कि 75% दोनों में, जिसमें से 80, मान लीजिए कि इसको अगर क्या दिया है इंग्लिश और ये आपका हिंदी हुआ, तो 80% छात्र में से 75% तो ये हो गया, तो बचा कितना 5%। और 85 में से 75 ये हो गया, तो ये बचा कितना 10%। ठीक है, तो कुल उत्तीर्ण, यानी कि कुल उत्तीर्ण छात्र कितना हो गया 5 + 75 + 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 90%। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा कुल उत्तीर्ण कितना हो जाएगा 100 - 90, यानी कि 10%। यानी कि यही 10% बराबर आपको कितना दिया है, कहा गया 10% बराबर 40, तो 1% बराबर आपका कितना होगा 40/10, यानी कि 4। लेकिन आपको कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या हमने क्या माना है 100%, तो क्या हो जाएगा 4 × 100 बराबर छात्रों की कुल संख्या कितनी है 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर 6.46 के ऊपर बार का साइन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे आसान तरीका से उसको बना लेंगे। सबसे आसान तरीका से इस तरीके से इसको बनाएंगे कि आपका 6.46 के ऊपर इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.0 + 046 का बार। ठीक है, तो हम लोग क्या कर 6 + ठीक है 46/99। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया 99। अब 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा 544 और ये 6, तो 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 14, 640/9। ठीक है, 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 2/3, 8/9, 64 इतना, और इस देखिए इतना का मसा निकालने के लिए तो आप सीख लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का अगर देना 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का मसा, तो ऊपर वाले जो भी है ना उसको हम लोग मसा निकालते हैं और नीचे वाले का लसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 ही एक ऐसा चीज है कि जो कॉमन आ रहा है। जैसे कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको 2 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 है 64, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और फिर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, और बटा में 3, 9, 81 और ये 27। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 ही एक ऐसा क्या है जो कि सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 क्या आ रहा है सब में कॉमन आ रहा है, तो हमारा 2 का तो यहाँ काम हो गया, यहाँ क्या हो गया 2। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं लसा निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 3, 9, 81 और 27 का अगर निकालते हैं तो 1, 3 के 9, 27 और ये 9, फिर 3 से निकालेंगे तो 1, 9, 3, फिर 3 से निकालेंगे तो 3, 1, 3 के 9, 9 के 27, 3 के 9, 9 के 27, 27 दिया कि क्या हो गया 81, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 2/81 हो गया। ठीक है, 2/81। अब 46 नंबर सवाल देखिए, एक सीरीज दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एक सीरीज दिया हुआ है, देखिएगा आराम से। ठीक है, हाँ देखिए आपका वो दिया है 46, 640, 496, 596, डैश और ये 5, 6, 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना 144 का गैप है, यहाँ से यहाँ 100 का, यानी कि 144 कितना 12 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ का कितना होगा 64। तो देखिए ये कहने का मतलब माइनस हो रहा है और ये आपका प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो
अब देखिए 596 में से आप 64 को घटाइए, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 5। आपका आंसर क्या हो गया 532। ठीक है, इसी तरीके यहाँ से बढ़िएगा तो ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब इसमें 36 जोड़ के देख लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है, फिर एक बार जुट रहा है। अब कुत्ता कुत्ता आपको बोल रहा है कि ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 47 नंबर सवाल बोल रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता घर में, तो आपको बताना है उसमें से खोज के। तो हमने देखा कि गाय गौशाला, गाय आपका क्या हो जाएगा गौशाला, आंसर हो गया। ठीक है, 48 नंबर देखिए, एक वर्ड दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, SUPERINTENDENT, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बोल रहा है कि DENTISTBTEMPCTENORE, डी में INDENT। तो देखिए कहने का मतलब है, अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा आपका नहीं बन रहा है सेंटेंस। तो खोजिए, डी है, ई है, एन है, टी है, फिर आई है, एस है और टी है। तो ये आपका क्या रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ से देखिए टी है, ई है, एम आपका कहीं नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया बन गया। एम आपका कहीं है इस सेंटेंस में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी का पुत्र तथा सी का भाई है, लेकिन बी सी की पिता नहीं है, तो बी सी का क्या लगेगा। तो आराम से इस रिलेशन को एक ट्री के द्वारा हम लोग जो हमेशा वीडियो में बताए हैं, फिर इसको उसी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है कि बी का पुत्र कौन है, ए है, लेकिन सी का पिता है। एक सेकंड, सी का भाई है, तो ये सी का क्या है, ये जो है भाई है। आगे बोल रहा है कि सी का पिता बी नहीं है, तो सी का पिता बी नहीं है, तो ये इसकी क्या है माँ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सी का बी से क्या रिलेशन है, तो सी का बी से क्या है माँ है। देखिए कहने का मतलब है कि बी का पुत्र ए है और सी का ये भाई है, तो सी की ये पिता नहीं है, तो सी की क्या लगेगी माता ही लगेगी। आगे बढ़िए 50 नंबर, आपका डायरेक्शंस पे सवाल दिया है, तो आप इस तरीके से डायरेक्शन का कोड कर ले, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये आपका दक्षिण। बोल रहा है कि पीटर 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक है, 20 मीटर पूरब की ओर गया, चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर इधर की चलता है, बाईं उसका किधर हुआ, इधर हुआ, तो यहाँ से ये कितना मीटर चल रहा है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। अब वह फिर दाईं ओर मुड़ कर 25 चलता है, तो यहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़ कर कितना 25 चला। ठीक है, अब उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ कर 15 चलता है, तो फिर दाईं ओर इसका किधर हुआ, इधर हुआ, तो 15 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसने कुल दूरी कितना कीजिए, तो यहाँ से ये यहाँ तक चला 20, और फिर यहाँ से डॉट एंड डॉट यहाँ तक आएगा तो कितना 25, यानी कि ये डॉट कितना है 25, यानी कि 20 प्लस 25 अगर कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 45। ठीक है, वो कितना दूर गया 45 चला। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट नंबर 42 का 31 से लेकर 50 तक का वीडियो का पूरा एक्सप्लेन करके आपको सवाल को बता दिए, समझा दिए। देखिए ये हम बताते हैं तो इतना समय लग जाता है, बहुत सारे बच्चे, अरे भाई कहने का मतलब है कि जब आप वीडियो पे समय नहीं दीजिएगा तो आप समझिएगा कैसे। अगर हम ही को समझना था, हम ही को बनाना रहता तो हम तो 10 ही मिनट में बना के आपको बता देते, लेकिन आपको समझना भी तो है, इसीलिए हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आराम से लेके चलते हैं।
आप एक बार देख ले, परिपूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको ये कभी तकलीफ नहीं आएगी कि हाँ इतना लंबा टर्म चाहते। अरे भैया 24 घंटे में आप अपने लिए आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं जिससे आपका लाइफ जुड़ा हुआ है, तो फिर बेकार है आपको इस तरीके के जॉब की तैयारी करना। फिर आप दूसरे आप काम में लग जाओ, आपसे ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, बात मानिए, सही हम बोल रहे हैं। भले आज आप अभी मेरे बोलने से आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन ये हकीकत बात है। ठीक है, हम ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे बार बार फ़ोन करते हैं। अभी क्वेश्चन है थी, मान लीजिए कि आपको 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बताना भी है। तो अब आप सोच रहे हो कि 10 मिनट का वीडियो बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ देखते हैं, जो सवाल हल्का होता है उसका 20 मिनट का भी वीडियो आता है, 25 मिनट का, 30 मिनट का। हम खुद ही कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर में वीडियो बन जाए। ठीक है, चलिए इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एक बार फिर हम सभी लोगों से ये चीज़ बोलेंगे, जो भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मतलब हम भी अपने आप को ऊर्जावान बनाएं और आप लोग को भी अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, जैसे ही ये आपका 50 सेट का ख़त्म होगा, आपका थी चैप्टर वाइज मैथ का आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।